Hello, welcome back in our e-learning classes. I am Nadeem, GSS Jaroda, lecturer GSS Jaroda. Today, once again, I am here with you on online platform of our channel. Today, I am going to teach you the last part of the first lesson of class 10th book Golden Rage, the book that saved the earth. The lesson name. Today we shall take the last part of the lesson. जैसा कि विद्यार्थियों आपको ध्यान है पिछले पिछले पार्ट में इस लेसन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से वो मदर गूज जो राइम की बुक्स है, राइम बच्चों के मनोरंजन के लिए जो राइम की जो बुक है मदर गूज, उसको देखते हैं और उसमें जो डिफरेंट जो राइम्स दी हुई है उसका मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसका गलत अर्थ लगाते हैं और घबराते हैं। अभी लास्ट देखा तो उसमें घबरा करके मिस थिंक टैंक ने ये कहा, नो इन्वेशन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। वो ट्रांसक्राइब द कोड, नेक्स्ट कोड, और फिर उसको आदेश दिया ऊ को कि आप अगले जो कोड है, यानी जो राइम, एक्चुअल वो राइम थी डिफरेंट बच्चों को हंसाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए डिफरेंट पिक्चर के साथ में राइम्स दी हुई थी। तो नेक्स्ट जो कोड है, अर्थात जो गुप्त भाषा है, समझ में नहीं आ रही है, उसको आप ट्रांसक्राइब करो, उसको खुलासा करो, उसको विस्तार से बताओ। ट्रांसक्राइब माने बताया गया था आपको, अनुवाद करना विस्तार से, फुल अर्थ में। ऊप क्या कहता है? अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ऊप जो है वो कोशिश कर रहा है, यहाँ जवाब देता है यस सर, रीडिंग, पढ़ते हुए कहता है यस सर, हाँ सर, अभी। तो फिर उस राइम को वो पढ़ना शुरू करता है। हम्टी डम्टी, हम्टी डम्टी, हम्टी डम्टी sat on the wall, Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, had a great fall। ये एक राइम है बच्चों को हंसाने। हम्टी डम्टी नाम के दो बच्चे हैं जो दीवार पर बैठे हैं और हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, और वो नीचे गिर जाते हैं। ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन, यानी राजा के सारे घोड़े और राजा के सारे लोग, कैनॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, यानी कोई भी उस हम्टी डम्टी को वापस साथ नहीं ला सका, अर्थात उन्हें बचा नहीं सका, वो नीचे गिर गया। ऐसी एक राइम जो है वहाँ दी हुई थी। ओ लुक, और फिर हूप कहता है, ओ कहती है, सॉरी, ओ लुक सर, हियर्स अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, और फिर वो एक पिक्चर दिखाती है, हम्टी डम्टी की एक पिक्चर दिखाती है। देखिए देखिए यहाँ है हम्टी डम्टी की ये पिक्चर। वाई सर, वाई सर, ये लुक्स लाइक, ये लुक्स लाइक, अरे क्यों क्यों सर, सर देखो देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। Turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience, और फिर ये कह करके, और हम्टी डम्टी की जो बड़ी तस्वीर है वो जनता की तरफ, ऑडियंस की तरफ एंड थिंक टैंक की तरफ दिखाती है, बताती है ये है हम्टी डम्टी की। अरे फिर वो आश्चर्य से कहते, अरे ये बिल्कुल, ये तो आपकी तरह, आपकी तरह, ये लुक्स लाइक, वो कहना चाह रही है एक्चुअली कि ये आपकी तरह दिखता है, हम्टी डम्टी जो है आपकी तरह दिखता है। थिंक टैंक क्या कहता है? स्क्रीमिंग, थिंक टैंक जो है चिल्लाते हुए कहता है, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। थिंक टैंक अपने
होल्डिंग हिज हैंड, चिल्लाते हुए, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, साउटिंग, इसका मतलब होता है साउटिंग, चिल्लाते हुए। एंड होल्डिंग हिज हेड, और अपने सिर को पकड़ते हुए, सिर को होल्ड करते हुए, पकड़ते हुए। इट्स मी, उसको देख करके, क्योंकि वो हम्टी डम्टी की जो तस्वीर है बिल्कुल उसकी तरह, बलून की तरह उसका सिर बताया गया उस पिक्चर में, देखा होगा अपने राइम में, तो वो भी उसकी तरह दिखने लगा, दिख रहा था, पिक्चर भी उसकी तरह दिखती थी हम्टी डम्टी की तस्वीर, तो उसको लगा इट्स मी, अरे ये तो मैं हूँ। थिंक टैंक कहता है ये तो मैं हूँ, अरे इट्स माई हेड, इट्स माई ग्रेट, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून, अरे ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा बहुत बड़ा ग्रेट एंड माइटी, ये तो मेरा ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन है। यानी कहने का मतलब ये तो मेरा बहुत बड़ा बलून टाइप, जो मेरा बहुत विशाल और बड़ा मस्तिष्क है ये तो, यानी वो समझने लगा कि ये तो मैं खुद हूँ। बलून माने आप जानते ही हैं गुब्बारा, और ब्रेन माने माइंड, मस्तिष्क। द अर्दलिंग्स, और फिर उसको डर लगता है, द अर्दलिंग्स हैव सीन मी, हो, इसका मतलब अर्दलिंग, यानी अर्दलिंग लोगों ने, यानी पृथ्वीवासियों ने मुझे क्या कर लिया है, देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे हैं, दे आर आफ्टर मी, वे मेरे पीछे हैं, दे आर आफ्टर मी, यानी वो मेरा पीछा कर रहे हैं। हैड ए ग्रेट फॉल, हैड ए ग्रेट फॉल, एक लाइन आई इसमें, हैड ए ग्रेट फॉल, दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पर वो सारी राइम्स का अपनी दिमाग से, अपनी जो बुद्धि थी उसके अनुसार वो अर्थ लगाने की कोशिश कर रहा है जो रॉन्ग है। अभी तक जितनी भी राइम है उनका अर्थ उसने गलत लगाया, गेसिंग जो की है अभी तक वो बुक्स की और लाइब्रेरी की, वो भी उसकी गलत है। तो देखिए सो कॉल्ड इंटेलिजेंट है वो, हैड अ ग्रेट फॉल, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स, अरे इसका मतलब ये हो रहा है दे प्लान, योजना बना रहे हैं पृथ्वीवासी, दे कौन है यहाँ पर, द अर्दलिंग्स, टू कैप्चर, कैप्चर माने कब्जा करना, कैप्चर माने कब्जा करना, कब्जा वश में करना, अरे इसका मतलब वो हमें मार्स के लोगों को, मार्स सेंट्रल कंट्रोल को कब्जा करना चाहते हैं, और एंड मी, और मुझ पर भी कब्जा करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत गड़बड़ है, इट्स एन इन्वेंशन ऑफ मार्स, अरे ये तो एक प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण है, ये तो हमारे ऊपर एक इन्वेशन है, अटैक है, मार्स पर अटैक किया जा रहा है। नूडल, और फिर वो आदेश देता है, नूडल प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए तुरंत तुम एक क्या करो, तैयार करो, प्रिपेयर माने तैयार करना, स्पेस कैप्सूल अर्थात अंतरिक्ष यान मेरे लिए, कैप्सूल का मतलब यहाँ पर क्या है, एक यान से है, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, अब मुझे अवश्य ही एस्केप करना होगा, एस्केप माने बचकर भागना, बचकर भागना, अब मुझे बचकर क्या करना होगा, भागना होगा। विदाउट डिले, डिले माने देरी, बिना देरी किए मुझे यहाँ से क्या करना होगा, अब भागना होगा, एस्केप माने बचकर भागना, विदाउट डिले। स्पेस पीपल, अंतरिक्ष यात्रियों, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और फिर उन सब को भी, जो कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप, उन तीनों को भी वो कहता है तुम्हें भी अवश्य ही, मस्ट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, मस्ट एक मॉडल है, और इसका प्रयोग जो है अनिवार्यता के लिए भी किया जाता है, कंपल्सन के लिए भी किया जाता है, किसी चीज़ की नेसेसिटी हो तो भी किया जाता है, आवश्यकता हो तो भी किया जाता है, अनिवार्यता हो तो भी इसका प्रयोग, कंपल्सन हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, तुम्हें अवश्य ही जल्दी, तुरंत इसको, पृथ्वी को क्या कर देना है, तुरंत छोड़ देना है। बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेज ऑफ योर विजिट, लेकिन याद रखना, श्योर हो जाओ, यानी कहने का मतलब ये पक्का कर लो कि वहाँ से रवाना होने से पहले रिमूव माने मिटा दो, मिटाना, जैसे एक रिमूव शब्द पहले आया तो वहाँ पर उस रिमूव का मतलब है निकालना से, विटामिन पिल्स निकालने की बात जो कर रहे थे ना, वहाँ पर रिमूव आया था तो उसका मतलब वहाँ पर निकालना था।
और यहाँ रिमूव माने हटाना। ओल्ड ट्रेसिज, ट्रेसिज का मतलब चिन्ह, निशान, हर प्रकार के जो भी चिन्ह हैं उनको याद रखना। आप वहाँ गए हैं, आपकी वहाँ विजिट हुई है, इसके कोई भी संकेत वहाँ नहीं रहने चाहिए। उसको सबको पहले क्या कर लेना, मिटा देना, ये चीज़ पक्की कर लेना। बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, द अर्दलिंग्स मस्ट नॉट नो, और अवश्य ही पृथ्वीवासियों को ये पता नहीं चलना चाहिए। तो देखिए किस तरह से, द अर्दलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, जो मैं जानता हूं, उसने कहा जैसा मैं जानता हूं, दैट आई नो, जैसा मैं जानता हूं वैसा पृथ्वीवासियों को अवश्य ही नहीं पता चलना चाहिए। ओमेगा आयोटा, ओमेगा आयोटा ऊप रश अबाउट, और तीनों के तीनों भागते हैं। रश अबाउट का मतलब तेज भागते हैं। पुटिंग बुक्स बैक ऑन सेल्व्स, किताबों को कहाँ रखते हुए, वापस सेल्व्स रखते हुए। सेल्व्स का मतलब अलमीरा, अलमीरा जो थी, सेल्फ का मतलब अलमारी जो होती है, अलमारी, उसको हम सेल्व्स कहते हैं। बुक्स सेल्फ जो होती हैं, जैसे इसका प्लूरल है ये सेल्फ का, उन पर रखते हुए वो वहाँ से भागते हैं। नूडल कहता है, सवाल पूछता है, वेयर सेल वी गो सर, हम कहाँ जाएंगे श्रीमान, बताइए। तो थिंक टैंक क्या कहता है, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, हम मार्स से 100 मिलियंस यानी सैकड़ों मिलियन दूर, मीलों दूर, सैकड़ों मिलियन मील जो है दूर हम यहाँ से चले जाएंगे, यानी बहुत दूर चले जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट, इन्वेशन फ्लीट, ऑर्डर करो, ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू एवाक्वेट द इंटायर प्लेनेट, जो जहाजी हमारा जो बेड़ा है, आक्रमण बेड़ा, फ्लीट का मतलब बेड़ा, टू एवाक्वेट, एवाक्वेट का मतलब खाली करना, वेकेंट, खाली करना। द इंटायर प्लेनेट, इंटायर माने होल, WHOLE, होल, होल माने पूरा, संपूर्ण, संपूर्ण प्लेनेट ऑफ मार्स को क्या कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए। इसके लिए ऑर्डर दिया जाए, किसको, इन्वेशन फ्लीट को, कि वो समस्त सारा जो इंटायर प्लेनेट है मार्स का, यानी मार्स ग्रह को खाली कर देने का आदेश दिया दो, ऐसा उसने कहा। वी आर हेडिंग, हम लोग बढ़ रहे हैं। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, और हम लोग अल्फा सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे, यहाँ से बहुत दूर अल्फा सेंचुरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ऐसा उसने बताया। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट, वो दौड़ते हैं अपने दाईं ओर। एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक, और इधर नूडल जो है थिंक टैंक की मदद करता है। ऑफ लेफ्ट, इधर दाईं ओर जाने में। एंड द कर्टेन क्लोजेज, और पर्दा जो है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। यानी इस तरह से उनकी रोल जो है सबका समाप्त हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। कर्टेन माने जानते हैं आप, पर्दा। स्पॉटलाइट साइंस, और फिर वो जो प्रकाश बिंब जो है ऑन हिस्टोरियन, एक बार फिर हिस्टोरियन के ऊपर आके प्रकाश बिंब जो है उसको प्रदर्शित करने लग जाता है, उसको शो करता है, हाईलाइट करता है। डाउन राइट, दाईं ओर। हिस्टोरियन क्या कहती है, चकलिंग माने होता है दबी हंसी हंसना, दबकर हंसना, यानी आपकी हंसी जो है, छुपी हुई हंसी जो होती है उसको दबकर हंसना कहते हैं, चकलिंग कहते हैं। चकलिंग, हिस्टोरियन जो है वो दबकर हंसते हुए कहती है, यानी दबी हंसी के साथ। एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक,
और देखिए यहाँ किस तरह से एक वन डस्टी ओल्ड बुक, यानी एक धूल भरी पुरानी किताब, एक धूल भरी पुरानी किताब ने डस्टी बुक ऑफ नर्सरी, यानी नर्सरी की, नर्सरी राइम की, नर्सरी क्लास की, नर्सरी राइम की एक धूल भरी पुरानी किताब ने सेव दी वर्ल्ड फ्रॉम मार्सन इन्वेशन, यानी मार्स जो हमारा प्लैनेट है उसके द्वारा किए जाने वाले उस आक्रमण को किस तरह से दुनिया को बचा लेती है, ये हमने जाना। एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन द 25th सेंचुरी, यानी 25वीं शताब्दी में, 500 years आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, यानी आज से 500 साल बाद ये सब जो घटित हुआ है, इससे 500 साल बाद, हैपेंड माने जानते हैं, वी अर्दलिंग्स रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद मार्स, हम पृथ्वीवासियों ने फिर एक बार क्या कर लिया है, हम पृथ्वीवासियों रिज्यूम कर लिया है, तो मतलब पुनः शामिल हो गए हैं, उस काम को शुरू कर दिया है। रिज्यूम का मतलब कार्य को शुरू करना, उसमें शामिल होना। तो वी अर्दलिंग रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद, रिज्यूम कॉन्टैक्ट का मतलब पुनः एक बार हमने उनसे संपर्क कर लिया है, विद मार्स, किनसे, मार्स वासियों से, मार्स जो प्लेनेट है उनके लोगों से हमने पुनः एक बार क्या कर लिया है, संपर्क कर लिया है। देखिए आगे रिज्यूम माने जानकारी हो गई आपको, विद मार्स, एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्सन्स, और अब उनके साथ हम बहुत ही फ्रेंडली हो गए हैं, अब उनके साथ हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, वो फ्रेंडली हो गई है विद द मार्सन्स। बाय दैट टाइम, और तब तक, बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड, और तब तक, यानी जब इस तरह की स्थिति बनी है, जब वो मार्स वाले हमारे दोस्त बने, तब तक माइटी, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो सो कोल्ड था, हैड बीन रिप्लेस्ड, उसे क्या कर दिया गया, रिप्लेस्ड कर दिया गया है। रिप्लेस्ड का मतलब समझ गए होंगे आप, उसकी जगह ले ली है, उसकी जगह ले ली है किसने, बाई अ वेरी क्लेवर मार्सन, किसके द्वारा, एक बहुत ही चतुर जो मार्सन है, अर्थात कहने का मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है, नूडल की बात हो रही है, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, यानी कहने का मतलब हिस्टोरियन बता रही कि 25वीं शताब्दी तक थिंक टैंक जैसे सो कोल्ड जो इंटेलिजेंट लोग हैं, अहंकारी एरोगेंट लोग जो हैं, उनको हटा दिया गया है, उसकी जगह पर नूडल जैसे शानदार समझदार जो लोग हैं, व्यक्ति जो है, उसके द्वारा जो है थिंक टैंक का स्थान ले लिया गया है, अर्थात वो वहाँ का बॉस बन गया है, राजा बन गया है, जो मार्स वासियों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब आगे देखते हैं इसी में, यस वी टॉट द मार्सन्स द डिफरेंस बिटवीन, और फिर हम लोगों ने इनके मार्सन्स को सिखाया है, हमने मार्सन्स लोगों को जानकारी दी है, डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड, सैंडविच और बुक्स के बीच में उन जो अंतर होता है उसको भी, बिटवीन जैसे यहाँ पर एक आया है, एक प्रीपोजिशन है, और बिटवीन का प्रयोग जब कोई भी काम दो लोगों के बीच हो, या जब कोई स्थिति, जब दो लोग, किसी दो लोग या कोई भी स्थिति ऐसी हो कि दो के बीच कोई स्थित हो, तो भी आपको बिटवीन का प्रयोग करना है। तो दो लोगों के बीच कोई काम हो रहा हो, क्रिया हो रही है, तो भी बिटवीन, और दो लोगों के बीच में कोई स्थित है तो भी बिटवीन का प्रयोग। तो जैसे यहाँ पर दो चीज़ क्या है, सैंडविच एंड बुक, उनके बीच की स्थिति हो रही है, तो उसके बीच के जो अंतर है उसको मार्सन्स को हमने सिखाया है। वी टॉट देम, हमने उन्हें सिखाया है, हाउ टू रीड टू, पढ़ना भी सिखाया है, कैसे पढ़ा जाता है वो भी बताया, एंड वी एस्टेब्लिश्ड, और हमने
स्थापित किया है। एस्टेब्लिश्ड का मतलब स्थापित किया है, हम लोगों ने स्थापित किया। एस्टेब्लिश्ड माने स्थापित किया है। अ मॉडल लाइब्रेरी, एक आदर्श लाइब्रेरी भी स्थापित की इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सपोलिस। मार्सोपोलिस उनकी जो एक कैपिटल सिटी है, यानी मार्स की जो राजधानी है। कैपिटल का मतलब राजधानी, कैपिटल का मतलब आप जानते ही हैं राजधानी, और कैपिटल माने बड़ा भी होता है, सेम स्पेलिंग है। और कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है, धन भी होता है। ठीक, तीनों की स्पेलिंग सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट मीनिंग तीनों की अलग अलग सेंस में होती है। यूज पर डिपेंड करता है ये किस रूप में। जैसे यहाँ ये कैपिटल राजधानी के रूप में आया। होमोफोन्स कहते हैं ऐसे वर्ड्स को हम, होमोफोन्स, युग्म शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, स्पेलिंग सेम हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग डिफरेंट हो। तो खैर ये जानकारी की बात थी। तो हमने अर्धलिंग्स को पढ़ना भी सिखाया है, सैंडविच और बुक के बीच में डिफरेंस करना भी सिखाया है, और इसके अलावा हमने एक मॉडल लाइब्रेरी भी स्थापित की है। अर्थात ऐसा माना जा रहा है कि 25वीं शताब्दी तक हम लोगों की स्थिति, ऐसा काल्पनिक बात है ये कि 25वीं शताब्दी तक हम लोग ये कर चुके होंगे। मॉडल लाइब्रेरी, आदर्श पुस्तकालय जो है उनकी मार्सोपोलिस जो उनकी कैपिटल है उस वहाँ हमने स्थापित की है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, जैसा कि आप आशा करते हैं, एक्सपेक्ट का मतलब जानते हैं आप लोग, एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना, होप। देयर इज स्टिल वन बुक, आप लोग आशा कर रहे होंगे कि अभी भी एक किताब है, दैट द मार्शंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड। हाँ, अब आप लास्ट में बता रहे हैं, हिस्टोरियन कह रही है कि अभी भी एक पुस्तक है, मार्शंस जो है उसे अभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, उसको पढ़ने में उन्हें आज भी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो शायद उसको अभी भी पढ़ नहीं पा सकते हैं। आप पता कर सकते हैं, यू हैव गेस्ड इट, और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि वो कौन सी किताब है। वो है मदर गूज। कौन सी किताब है? मदर गूज। सी बोज, यह कह करके वो झुकती है, एंड एग्जिट्स राइट, सलाम करती है और दाईं ओर से बाहर निकल जाती है, प्रस्थान कर जाती है। एग्जिट माने आप जानते हैं प्रस्थान करना, एंटर माने प्रवेश करना। तो ये देखा आपने किस तरह से क्लेयर बोयको की ये रचना हमने प्ले के रूप में देखी, और किस तरह से हमने जाना कि किस तरह से बड़बोले लोग, सो कॉल्ड लोग अपने आप को खतरे में डाल देते हैं और अपना अस्तित्व मिटा लेते हैं। तो इस प्ले से हमने ये जाना कि व्यक्ति को बड़बोला नहीं होना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए। कई बातें जानी हमने इस काल्पनिक प्ले के माध्यम से, इमेजरी प्ले के माध्यम से, कि एक एम्प्लॉय को अपने बॉस के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और भी कई बातें हमने जानी। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आए हैं, जो सूचनाएं आई है, वो आपको दिमाग में रखनी है। और आज के लिए इतना ही बहुत है। होप करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर वो भी हम सॉल्व करेंगे जल्दी ये नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर एंड हुआ, समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मार्क करेंगे। तो आप उस पर फोकस करेंगे, उनको तैयार करेंगे। एंड सेकंड जो चैप्टर है आपका, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो है एडवांस में आप वीडियो सुनने से पहले लिख कर रखेंगे, और अपनी नोटबुक में इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पर शो करेंगे। थैंक्स फॉर द डे, ऑल फॉर द डे। आपके सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग ज़रूर सहयोग करें, कोऑपरेट करें। आप लोगों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।